सो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस की। सपोज यू हैव बीन गिवन टू मैट्राइसेस ए एंड बी। तो सबसे पहले तो हमको इनका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर यहाँ पे ए मैट्रिक्स का क्या होगा, 2 रो 2 कॉलम है, सो 2 इंटू 2। फिर बी मैट्रिक्स का देखो, बी मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर देखोगे तो यहाँ पे 2 रो है एंड 3 कॉलम है। सो मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे दो मैट्रिक्स का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है, आपको बोला है ए इंटू बी। यहाँ पे सपोज हम मैट्रिक्स ए इंटू बी कर रहे हैं। सो मैट्रिक्स ए बी जब आप लोगे, ए बी क्या है, इट इज अ न्यू मैट्रिक्स जो कि क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी। सो ए बी अगेन ये आपको एक मैट्रिक्स ही देगा, ये जो है आपको एक मैट्रिक्स देगा जिसमें ए इंटू बी आप कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम कितना है, 2, एंड ये जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है इसका रो ये सेम होने चाहिए। दिस टू शुड बी सेम। अगर ये दोनों डिफरेंट है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर मैच नहीं कर रहे, सेम नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट गोइंग टू हैपन, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यस ये जो है मुझे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना पॉसिबल है। एंड दूसरी चीज, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, जो मैट्रिक्स ए बी मिलेगा, नया मैट्रिक्स जो कि मल्टीप्लिकेशन ए और बी का करके मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर बहुत सिंपल है। अब बचे हुए देखो, ये स्टार्टिंग का इसका ये 2 एंड ये 3। सो आपको रिजल्टेंट जो ए बी मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 2/3। ठीक है, तो ये सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में करने पे। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ए और बी का कैसे होगा। सो यहाँ पे अब क्या होगा, पहला स्टेप आपका होगा, ये जो है ए जो है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ये जो है आप फर्स्ट रो पकड़ो, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स का क्या करोगे आप, ये जो है कॉलम पकड़ोगे। अब क्या होगा, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे, यहाँ पे देखो ये 6 इंटू 2। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी जो है 6 इंटू 2 विच इज़ 12, फिर प्लस, उसके बाद क्या करना है, देन ये 9 इंटू 7, ठीक है। सो 9 इंटू 7 इट इज़ गोइंग टू गिव यू 63। ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। ये हो जाने के बाद हमारा जो है सेकेंड मैट्रिक्स जो बी है उसका फर्स्ट कॉलम के साथ काम खत्म हो गया है। ओके, सो ये मैं अभी हटा देता हूँ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप चाहिए तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। अब अगेन 6 9 2 3, यहाँ पे 2 6 0 7 9 8। ओके, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अगेन आपका ये पहला रो ही रहेगा। पहला रो अभी खत्म नहीं हुआ, उसका काम खत्म नहीं हुआ। फर्स्ट रो का काम हो गया, अब यहाँ पे सॉरी फर्स्ट कॉलम का काम हो गया, अब सेकेंड कॉलम का। सो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये जो है 6 इंटू 6 कितना दे रहा है आपको, 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। उसके बाद फिर प्लस आएगा, देन वो हो जाने के बाद फिर ये देखो ये 9 इंटू दिस 9। सो ये कितना हो गया, 9 इंटू 9 81, ये हो गया, ठीक है। ये सेकेंड कॉलम का काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे देखो ये 6 9 2 3 2 7 6 9 0 8। अब सेकेंड कॉलम का काम खत्म हो गया, तो मैं क्या करूँगा, थर्ड कॉलम को पकड़ूंगा, ठीक है, और यहाँ पे ये फर्स्ट रो। सो अब क्या करोगे आप, ये 6 इंटू ये 0, इट इज़ गोइंग टू गिव मी व्हाट, 0। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 इंटू 0 0 प्लस, फिर उसके बाद क्या होगा, ये 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 कितना आ गया, 72। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 72। तो ये हो गया फर्स्ट रो का काम। यहाँ पे फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। फर्स्ट रो का जो है सेकेंड मैट्रिक्स जो बी है उसके सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। दिस पार्ट इज डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब पकड़ लो सेकेंड रो को, ये जो है 2 3, और फिर वापस से फर्स्ट कॉलम पकड़ लो। सो यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इट इज गोइंग टू गिव यू 4। सो यहाँ पे आ गया 4 प्लस, फिर उसके बाद ये 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना हो गया, ये हो गया 21। ओके, देन उसके बाद ये हो गया हमारा, उसके बाद वापस से यही सेकेंड रो रहेगा, एंड अब ये सेकेंड कॉलम। सो अगेन ये 2 इंटू 6, ये आ गया आपका 12। सो यहाँ पे 12 प्लस, फिर उसके बाद ये 3 इंटू 9, सो ये 9 इंटू 3 हो गया 27।
ये हो गया। फिर उसके बाद वापस से ये रो तो अभी ऐसे ही चलती रहेगी। अब आएगी बारी थर्ड कॉलम की। सो थर्ड कॉलम का क्या हो जाएगा, ये देखो 2 इंटू दिस 0, इट इज़ गोइंग टू गिव यू 0। सो यहाँ 0 प्लस उसके बाद क्या है, उसके बाद ये देखो ये 3 इंटू 8, ये आ गया 24। सो यहाँ पे लिख दो 24। ओके। सो इसके बाद क्या है, बस अब ऐड कर दो इनको। सो 12 प्लस 63 ये आपको दे देगा कुछ 75। ओके। देन 36 प्लस 81 ये दे देगा 117, ये 72 देगा। नीचे वाला ये 0 प्लस 24 ये देगा 24। देन 12 प्लस 27 ये जो देगा आपको 39। देन 4 प्लस 21 दैट इज गोइंग टू गिव यू 25। एंड ये आ गया मेरा ए बी। सो हमको ये ए बी मिल गया, अभी ए बी प्रोडक्ट मिल गया। सो ए बी मैट्रिक्स मिल गया। और इसका ऑर्डर आप देखो क्या है, 2 रो और 3 कॉलम। सो 2 इंटू 3 देख रहे हो, मैंने जैसे कि बताया था स्टार्टिंग में, ये जो पहला वाला है और ये एंड वाला है, ये जो नंबर है ये आपको देते हैं ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ओके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे मैट्रिक्स ए और बी दिया है। यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर देखूँ इस मैट्रिक्स का, तो ये हो गया आपके 2 रो और 3 कॉलम। सो 2 इंटू 3 हो गया। एंड यहाँ बी मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे 3 रो दिख रही है और 2 कॉलम। सो सबसे पहला स्टेप क्या था, मैंने बताया था कि ये जो है देखो इसका कॉलम और इसका रो क्या सेम है, यस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ जो है, जो ए बी आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अब ऑर्डर पता कैसे चल जाता है हमको, ये जो है स्टार्टिंग का ये और इसका ये एंड का। सो ये हो गया 2 इंटू 2। सो मुझे मिलेगा जो ए बी मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। सो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अभी यहाँ पे देखो सबसे पहले ये रो और इस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। ओके, कैसे वो होगा, ये 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 देगा आपको यहाँ पे 2। सो 2 प्लस, फिर उसके बाद ये -2 इंटू 4 दैट इज गोइंग टू गिव यू -8। तो यहाँ पे ये हो गया आपका -8। फिर प्लस ये 3, दिस 3 इंटू 2। सो 3 इंटू 2 क्या देगा आपको 6। तो यहाँ पे आ गया 6। अब बात करते हैं सेकेंड रो की, सॉरी सेकेंड कॉलम की। सो अगेन यहाँ पे ये फर्स्ट रो, अब इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, ये सेकेंड कॉलम के साथ। सो यहाँ पे आ गया ये 1 इंटू 3, 3, ठीक है, 3 प्लस, देन उसके बाद -2 इंटू 5 दैट इज़ -10। सो यहाँ पे आ गया -10 प्लस, यहाँ पे थोड़ी जगह कर देते हैं, ओके, प्लस देन उसके बाद 3 इंटू 1 दैट इज़ 3। सो यहाँ पे आ गया ये 3। ठीक है, यहाँ पे अभी पहले रो का काम खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगेन अब ये सेकेंड रो, दिस सेकेंड रो इनटू ये फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा -4 इंटू 2 -8 प्लस ये 2 इंटू 4 8 प्लस फिर ये 5 इंटू 2 दैट इज 10। फिर ये हो गया। अब इसके बाद अगेन यही सेकेंड रो को कंटिन्यू करते हुए इसका मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम के साथ। सो यहाँ पे ये -4 इंटू 3 -12 प्लस फिर उसके बाद ये 2 इंटू 5 10 प्लस फिर ये 5 इंटू 1 दैट इज़ 5। सो ये हो गया मेरा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन। सो अब ये वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ रही है वैल्यू देखो। तो ये वाला वैल्यू आ रहा है, ये तो आ रहा है 0, ये आता है आपका 6 - 10 विच इज़ -4। फिर इसके बाद ये आ गया 10 एंड दिस वैल्यू ये जो आती है आपकी -2 प्लस 5 यानी कि ये आ गया 3। सो देख रहे हो ये अभी ऑर्डर क्या आया इसका 2/2, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये देखो ये 2 और ये 2, सो 2/2 मैट्रिक्स हमको मिल गया। सो ये आ गया मेरा व्हाट, ए बी। सो दिस इज माय प्रोडक्ट। सो मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिसेस का, इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एटलीस्ट आपको कम से कम 20 से लेके 25 क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर करने चाहिए, तब जाके ये जो है पार्ट आपको प्रैक्टिस होगा और यहाँ पे गलती नहीं करोगे। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस।
आर डी शर्मा के क्वेश्चन देख लो या एनसीईआरटी के आपके जो है सॉल्व एग्जाम्पल वो देख लो, उनको जो है प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे मल्टीप्लिकेशन के, तो आप कभी भी किसी भी समय आपको अगर मल्टीप्लिकेशन दिया जाए मैट्रिसेस का तो आप भूलोगे नहीं, आसानी से कर लोगे। सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज दैट प्लीज प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो अभी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर प्रैक्टिस करो। बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की भी। सो एसोसिएटिव लॉ जो है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो करता है। सो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपको 3 मैट्रिक्स ए बी सी दिए है और उनका मल्टीप्लिकेशन बोला है, सो आप क्या कर सकते हो, पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसा करो कि बी और सी का पहले कर दो और फिर इसका ए के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो। ओके, एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, याद रखो कभी भी मल्टीप्लिकेशन जो है इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। सो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अगेन सिंपल है। अगर आप जो है मैट्रिसेस का a इंटू बी प्लस सी कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सेम यहाँ पे भी जो है ये सी जो है आप पहले इनके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए और बी के साथ, फिर ये रिजल्ट को जो है आप ऐड कर सकते हो। सो यही हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन यहाँ पे थर्ड क्या है कि i इंटू ए इट इज इक्वल टू ए इंटू आई, दैट इज इक्वल टू ए। सो किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही देगा। I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इट इज ऑफ द सेम ऑर्डर। सपोज यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट्स हो गए 1 2 4 5, ठीक है, और I मैट्रिक्स, तो यहाँ पे I इंटू ए इट इज इक्वल टू ए इंटू आई, इट इज इक्वल टू ए ही आंसर देगा। यहाँ पे I क्या होगा, इस केस में I जो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। सो यहाँ पे सेम ऑर्डर का होगा, यानी कि ये 2/2 है तो ये भी 2/2 वाला होगा। सो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया 1 0 0 1 ये। सो इसका मल्टीप्लिकेशन आप I इंटू ए करो या A इंटू आई करो, दैट इज गोइंग टू गिव यू द ओरिजिनल मैट्रिक्स ओनली, दैट इज A। ओके, सो ये हो गया आपका थर्ड प्रॉपर्टी। अगर सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स जो है A जो है 3/3 होता, अगर इस तरीके से होता 3/3 मैट्रिक्स होता, सपोज मान लो 3 2 5 6 7 1 8 0 1। सो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस केस में जो होगा I इंटू ए और A इंटू आई, यहाँ पे I जो होगा ये भी 3/3 का ही होगा। ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेम वही होगा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। सो इस केस में क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा याद रखो क्या होता है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो रहते हैं वो 1 रहते हैं और बाकी सारे जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं 0। ओके, सो अब देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। सो ये पहला क्वेश्चन, सपोज जैसे कि यहाँ पे ABC मैट्रिक्स आपको दिया गया है एंड इन्होंने पहला बोला है फाइंड A प्लस बी। तो A प्लस बी आसान है, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन। सो ये पहला मैट्रिक्स A प्लस दूसरा मैट्रिक्स B। सो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एड अप हो जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 + 1, यहाँ पे 4 + 3, ठीक, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एड अप होंगे, यहाँ पे 3 + -2 एंड यहाँ पे 2 + 5। सो ये आ गया मेरा, यहाँ पे 3 7 1 एंड 7 हो गया आंसर, ठीक है, एडिशन। देन यहाँ पे A माइनस बी में क्या करोगे आप, सबट्रैक्ट कर दोगे। A माइनस बी करना है तो चलो इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे इसी को ही मैं एडिट कर देता हूँ। सो A माइनस बी, साइन यहाँ पे माइनस का, सो ये माइनस साइन, सो 2 - 1, यहाँ पे 4 - 3, यहाँ पे 3 -2 एंड यहाँ पे 2 - 5। सो यहाँ पे आ गया 1 1, यहाँ पे आ गया 5 एंड यहाँ पे आ गया -3। A माइनस बी, सिंपल सा जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, सबट्रैक्ट। अब बात कर लेते हैं थर्ड की। थर्ड यहाँ पे दिया 3 इंटू ए, यस। सो यहाँ पे ये 3 इंटू आपका ए कितना है 2 4 3 2, माइनस सी कितना है -2 5 3 4। यहाँ पे एक चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, यहाँ पे देखो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये 3 जो है मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी। सो यहाँ पे 3 है, अगर इसकी जगह पे कुछ और भी होता तो क्या होगा, वो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के उन सारों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं।
सो ये देखो ये 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 2 6, ये हो गया 3 इंटू ए मिल गया मुझे। अब क्या करो, सीधा सीधा ऑपरेशन कर दो। सो यहाँ पे ये आएगा 6 माइनस माइनस ऑफ 2, फिर ये 12 माइनस 5, क्योंकि ऑपरेशन बीच में क्या है, माइनस है, फिर ये 9 माइनस 3 एंड यहाँ पे 6 माइनस 4। सो ये आंसर आया मेरा 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे आ गया 2 एंड यहाँ पे 6, आ गया 3a माइनस सी। उसके बाद क्या बोला है, a इंटू बी, यहाँ पे a इंटू बी बोला है आपको करने, तो a इंटू बी ये आप लोग ट्राई करो। आई वुड सजेस्ट कि अब मल्टीप्लिकेशन आप समझ गए हो अच्छे से, सो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट अभी आप करो सो दैट आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देन टॉकिंग अबाउट सेकेंड क्वेश्चन, अगेन इट इज़ अबाउट एडिशन, वो आप कर सकते हो। थर्ड वाला भी मल्टीप्लिकेशन है, अगेन मल्टीप्लिकेशन करो, ये सारे क्वेश्चंस करो जिससे आप लोग मल्टीप्लिकेशन, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, तो प्रैक्टिस की जरूरत है। सो थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। सेवेंथ क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में बोला है फाइंड एक्स एंड वाई। सो पहले आपको दिया है एक्स प्लस वाई, यू हैव बीन गिवन इट इज इक्वल टू 7025। देन x माइनस वाई आपको दिया है 300, यहाँ पे 3, तो इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। अगर मैं 1 प्लस 2 करता हूँ, 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, तो y उड़ जाएगा और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2x। और इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ क्या होगा, इन दोनों मैट्रिक्स जो है ना इनका एडिशन, क्योंकि मैं इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे y एलिमिनेट हो गया, सो मुझे मिल गया 2x। सो यहाँ पे 7205, ये प्लस, ये आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये मैं आप स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ एडिशनल क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए। सो 2x इट इज़ गोइंग टू गिव यू 10 0 2 एंड 8। अब क्या करो, दोनों साइड जो है हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हाफ से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लिकेशन, तो होगा क्या, लेफ्ट साइड में क्या हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ x बच गया। और यहाँ पे जब हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो हाफ इंटू 10 5, हाफ इंटू 0 0 एंड हाफ इंटू 2 ये दे देगा 1 एंड हाफ इंटू 8 ये देगा आपको 4। सो मुझे x आ गया। अब x आ गया है, अब y कैसे निकालोगे, सो अब निकालते हैं y निकालने के लिए आपके पास एक काम ये कर सकते हो कि ये जो 1 इक्वेशन माइनस 2 इक्वेशन कर दो, तो इसमें क्या होगा, x और x हट जाएंगे और आपको 2y मिल जाएगा। सो 2y मिल गया। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो राइट साइड में मैट्रिसेस है इनका डिफरेंस, सो 7025 माइनस यहाँ पे 3003, सो ये आता है 2y इट इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2। अब क्या करो, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ y हो गया, और यहाँ पे जब ये हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसा दोनों साइड हाफ से, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2011। सो दिस इज़ माई आंसर, y मिल गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, इक्वेशन 1 में जो है x की वैल्यू डाल सकते थे और फिर x को इस तरफ ट्रांसपोज कर सकते थे, और अगेन वो क्या आता था, डिफरेंस ही आता था दोनों मैट्रिसेस का, वैसे भी आपको आंसर मिल जाता था। ठीक है, यू कैन डू इट बाय इधर वे। देख लेते हैं अभी 10th क्वेश्चन को, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड। यहाँ पे अभी आपको दिया है इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो स्केलर है, ये जो है इनको आप अंदर जो है मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। सो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी ये 2x 2z, यहाँ पे 2y एंड 2t, ये हो गया। फिर प्लस ये 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो 3, यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 6, दिस इज इक्वल टू, ये अगेन 3 से 3 मल्टीप्लाई 9 15, यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे 12, ये आ गया। अब क्या होगा, इधर देखो, यहाँ पे क्या होगा, दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, सेम ऑर्डर है, एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर दो। सो मुझे क्या मिलेगा, अभी यहाँ पे मिलेगा 2x प्लस 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे ना, तो ये और ये ऐड होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो यहाँ पे 2z प्लस ऑफ माइनस 3 ये देगा 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 इट इज़ गोइंग टू गिव यू 2y, देन 2t प्लस 6, सो दिस इज इक्वल टू 9 15 12 एंड 24।
अब दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं दोनों साइड के, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, देन ये जो है 2z माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 15, सिमिलरली ये जो है 2y विल बी इक्वल टू 12 एंड आपका ये जो है 2t प्लस 6 शुड बी इक्वल टू 24। बस कंपेयर कर दो, जैसे कि यहाँ पे 2x प्लस 3 इट इज़ इक्वल टू 9, सो इससे आपको x मिल जाएगा। देन यहाँ पे ये 2z माइनस 3 इट इज़ इक्वल टू 15, इससे z मिल जाएगा आपको, 2y इक्वल टू 12, सो इससे y मिल जाएगा। सिमिलरली कंपेयर कर दोगे आपको x y z मिल जाएगा एंड हो गया आपका क्वेश्चन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 15th क्वेश्चन। 15 को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स A दिया है, A मैट्रिक्स यू हैव बीन गिवन 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 एंड 0। आपको इन्होंने फाइंड आउट क्या करने बोला, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहले आपको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए स्क्वायर क्या करोगे, a इंटू ए, सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे a इंटू ए। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a इंटू ए ना, तो यहाँ पे a और a का मल्टीप्लिकेशन कर दो। सो ये 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 एंड 0, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब मल्टीप्लिकेशन ये मैंने आपको बताया, सो पूरा मल्टीप्लिकेशन वाला डिटेल हम स्किप करके डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। सो ए स्क्वायर मुझे अब मिल गया है, ये ए स्क्वायर आ गया। अब आपको एक्सप्रेशन क्या दी है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए स्क्वायर तो आ गया, ए स्क्वायर मैं लिख देता हूँ 5 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 1 2, ये ए स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर 5 इंटू ए माइनस 5 इंटू ए, सो 5 इंटू ए जो है आपका 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 एंड फिर प्लस 6 इंटू आई। अब यहाँ पे आई मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लोगे, जब कभी भी ऐसी एक्सप्रेशन दी जाएगी ना, जो यहाँ पे गिवन मैट्रिसेस है बाकी जो है, जैसे यहाँ पे ए दिया, अब ए का ऑर्डर क्या है 3/3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑब्वियसली आपको सेम ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का ले लेता हूँ। सो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, ये जो है 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट के साथ 6 को यहाँ पे, एंड फिर क्या करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है वो करने के बाद यहाँ पे मुझे आंसर आता है, डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता हूँ। ये 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ये 6 को मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर क्या है देखो, पहले इन दोनों का वो ले लो, इनका सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में साइन क्या है, माइनस है, फिर बाद में लास्ट वाले मैट्रिक्स के साथ एडिशन। सो अल्टीमेटली आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10, यहाँ पे 4 एंड 5। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज ये आप लोग ज़्यादा अपनी ओर से करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज मैट्रिसेस ये जो टोटल चैप्टर है, थ्रू आउट द चैप्टर कैलकुलेशंस काफ़ी है। सो मेक श्योर आप लोग जो है राइटिंग में जो है ये प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज अगर आप सिर्फ विजुअली देखोगे और अंडरस्टैंड करोगे तो आप जब एक्चुअल में करने जाओगे सॉल्व तो नहीं होगा। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। सो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर।